तो आज के हम इस वीडियो में आप लोग को 2011 में जो भी सीडीपी में क्वेश्चन पूछा गया था सभी क्वेश्चनों को बता रहे हैं, जिसमें से बिहार सुपर टेट में आने की पूर्णतः संभावना है। तो आइए चालू करते हैं, एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले बालकों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक को क्या जानना आवश्यक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले बालक को शिक्षित करने के लिए अध्यापक को सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है जानना। स्वयं को तो नहीं, अध्यापक को। यहाँ पे बालक की बात हुआ है तो स्वयं को जानना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ पे मुख्य अध्यापक को जानने का कोई मतलब बात नहीं किया गया है। व्यक्तिगत भेदों को जानने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे लोग कि निम्नलिखित में से कौन सीखने की ओर संकेत नहीं करता है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सीखने की ओर संकेत नहीं करता है। पहला ऑप्शन दिया गया तर्क करना, दूसरा का दिया प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल करना, अनुकरण करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तर्क करना, जो सीखने की ओर संकेत नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है। बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। बच्चों के अनुभवों व रुचियों को प्राथमिकता देना तो नहीं, बच्चों द्वारा स्वयं अध्ययन, तो ये भी बात नहीं होगा। बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देना, ठीक है। बाल केंद्रित का मतलब होता है बच्चा को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देना, कि बच्चा को जिसमें रुचि है उसमें पूर्णतः सहयोग करके अच्छा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बच्चों के सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बताना है कि बच्चों के सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, तो ये बात कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बच्चे केवल विद्यालय में सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चों के सीखने के संबंध में ये भी बात नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे कि बच्चे भय से सीखते हैं और बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये चारों में सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि बच्चों की क्रमिक प्रगति का विवरण किसके द्वारा सबसे अधिक प्रमाणित होता है। पहला ऑप्शन दिया है पोर्टफोलियो के द्वारा, दूसरा का दिया है प्रगति पत्रक के द्वारा, 3 नंबर दिया है लिखित परीक्षा के द्वारा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के क्रमिक प्रगति का विवरण जो होता है लिखित परीक्षा के द्वारा अधिक प्रमाणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है। बताना है कि निगमन विधि का जो प्रयोग होता है किस विधि को पढ़ाने के लिए किया जाता है। विज्ञान के लिए, कि गणित के लिए, कि सामाजिक विज्ञान के लिए, कि इनमें से सभी के लिए। तो याद रखना है निगमन विधि का उपयोग जो मतलब नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं तो हम लोग साइंस में चलते हैं, ठीक है। तो निगमन विधि का प्रयोग विज्ञान पढ़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे कि आगमन विधि का जनक किसको कहा जाता है, ठीक है। आगमन विधि का मतलब होता है उदाहरण टू रूल, ठीक है। उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं आगमन विधि में। तो बताना है कि आगमन विधि का आविष्कार जो है कौन किया है, सुकरात या अरस्तु या हर्बर्ट या पियाजे, ठीक है। तो याद रखना है आगमन विधि का आविष्कार कौन मतलब जनक कौन है, तो हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 8 नंबर कि निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का संधारक नहीं है। पहला दिया आवश्यकता, स्नेह, प्रोत्साहन और अंतनोद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बच्चों के सिखाने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे। क्वेश्चन दिया है कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाला 2 व्यक्ति कौन कौन थे। पहला ऑप्शन दिया है पियाजे और स्किनर, वुड और अरस्तु, सी नंबर दिया है पियाजे और वाइगेत्स्की। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कारक संवेगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे शारीरिक विकास, दूसरा का दिया है बुद्धि और 3 नंबर दिया विद्यालय वातावरण। तो याद रखना है यहाँ पे निगेटिव है, तो संवेगात्मक विकास को ये भी प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करता है। तो हमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि डिस्ग्राफिया क्या है।
बताना है कि डिस्ग्राफिया क्या होता है। तो याद रखना है, डिस्ग्राफिया जो होता है पढ़ने से संबंधित विकार होता है, मतलब पढ़ने में बालक को कठिनाई होता है, जिस जिस बालक को डिस्ग्राफिया हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा, पढ़ने से संबंधित एक प्रकार के विकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे लोग कि दृष्टि बाधित बच्चों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि दृष्टि बाधित जो बच्चा होता है उसको किस लिपि का प्रयोग करके पढ़ाया जाता है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ब्रेल लिपि, संकेत लिपि और चित्र लिपि। तो याद रखना है दृष्टि बाधित जो बच्चा होता है उसको हम लोग ब्रेल लिपि के सहायता से पढ़ाते हैं लोग। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि बहरेपन से क्या अभिप्राय है। बताना है कि बहरापन का क्या अभिप्राय है, उसका मतलब क्या होता है। तो पहला दिया है कि 75 डेसिबल या उससे ज़्यादा श्रवण दोष, 60 डेसिबल या उससे ज़्यादा श्रवण दोष, या यहाँ पे दिया है 50 डेसिबल या उससे ज़्यादा श्रवण दोष। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है समावेशी शिक्षा का अभिप्राय क्या है। बताना है कि समावेशी शिक्षा का क्या अभिप्राय है। तो समावेशी शिक्षा के मतलब होता है विशेष आवश्यकता वाला बच्चों को सामान्य बच्चे वाले को एक साथ मिलाकर शिक्षा देना। मतलब समावेशी के समान समा का मतलब होता है समान, अवेशी का मतलब एक साथ पढ़ाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष आवश्यकता वाले सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा देना ही क्या होता है, समावेशी शिक्षा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। बताना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित क्या नहीं है। तो दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, शारीरिक निशक्त और छोटे बालक। बताना है यहाँ पे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में क्या शामिल नहीं है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा बालक नहीं शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि बच्चे अपने कार्यों में किन कारणों से असफल होते हैं। यहाँ पे निगेटिव मतलब देखना है कि बच्चा किस कारण से अपने कार्य में असफल हो जाता है। गलत योजना के कारण, भय और असफलता के कारण, उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण, इनमें से सभी। बच्चा को गलत योजना दे दिया जाएगा तभी क्या होगा, असफल हो जाएगा। भय और असफलता रहेगा तभी हो जाएगा। उचित मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तभी बच्चा इधर उधर भटक जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कैसे होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है अर्जित, तो यही हमारा राइट सही हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार याद रखना है कि मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है क्या होती है, अर्जित होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सीखने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों द्वारा व्याख्यान ध्यान से सुनना, 2 नंबर दिया शिक्षक का सम्मान करना, 3 नंबर दिया अपने बच्चों की तार्किक अभिव्यक्ति करना, और यहाँ पे 4 नंबर दिया है कक्षा में सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस रूप में सहायता करता है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों के आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करता है, बच्चों के सीखने संबंधित अभिवृत्तियाँ का ज्ञान कराता है, 3 नंबर दिया यहाँ पे शिक्षक को कुशल प्रशासक बनाता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक को कुशल प्रशासक यह बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चे को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान किससे होता है। बताना है कि बच्चे को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान किससे होता है। तो माँ से होता है, उसके बाद जाके अध्यापक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतः दृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो याद रखना है कोहलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बाल मनोविज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासात्मक प्रक्रियाओं का क्रमिक व समकालीन वर्णन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बालक किसी कार्य को इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके करने से उससे संबंधित व्यक्ति नाराज हो जाएंगे
यह बालक के किस विकास की ओर संकेत करता है? तो भावनात्मक विकास इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम क्या है? बताना है कि मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चा में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम क्या होता है? तो याद रखना है, पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद लिखता है, उसके बाद सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है, उसके बाद लिखता है, उसके बाद पढ़ता है, तब क्या करता है? सीखता है। ठीक है, तो SWRL स्लीप क्या होता है? स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लर्निंग। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, SWRL। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बताना है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला इसमें कारक कौन नहीं है? तो याद रखना है, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? बताना है कि शिक्षा जो मनोविज्ञान होता है उसका संबंध क्या चीज से नहीं है? तो याद रखना है, मानव व्यवहार से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव व्यक्तित्व प्रतिफल है। बताना है कि मानव व्यक्तित्व प्रतिफल जो होता है क्या होता है? तो वंशानुक्रम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुद्धि लभित मतलब IQ की सामान्य सीमा क्या होती है? बताना है कि IQ जो होता है उसका सामान्य सीमा कितना होता है? तो 71 से लेके 80 माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता है? बताना है कि विकास की विशेषता इनमें से कौन है? विकास क्रम में एक रूपता होती है? नहीं होती है। विद्यालय किसी विशेष से सामान्य को, ये भी बात गलत है। दिया है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं है? तो याद रखना, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 5 अवस्था बताई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक्स।